Good morning, students. Now I'm taking question number 4 of exercise 13.2, that is volume of a combination of solids. Question number 4 में you are given a pen stand made up of wood which is in the shape of a cuboid. Figure is given in the textbook, and it has 4 conical depressions to hold the pens. The dimension of cuboid is 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter, and radius of the conical depression is 0.5 centimeter. Depth of the conical depression, that means height हो जाएगी, inverted cone हो गया 1.4 centimeter. आपको निकालना वॉल्यूम ऑफ वुड. तो वॉल्यूम ऑफ वुड होगी इस पूरे क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से 4 कोनिकल डिप्रेशंस के वॉल्यूम को माइनस कर दिया हमने. तो 525 आ गया. ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन. एंड आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इसमें, रेडियस और हाइट की, एंड देन यू गेट द आंसर 523.53. Question number 5. A vessel is in the form of inverted cone. Inverted cone means इस तरह उल्टा रखा हुआ है, इस तरीके की वेसल है. इसका हाइट 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, एंड रेडियस ऑफ टॉप ऑफ द कोन इज इक्वल टू 5 centimeter. This is given in the question. It is filled with water up to the brim. Brim मतलब बिल्कुल ऊपर तक. When lead shots, each of which is a sphere, spherical lead shots है ना, डाले गए, जिसे आप हिंदी में छर्रे भी कहते हैं, वो डाले गए इसमें, जिनका की रेडियस था 0.5 सेंटीमीटर. तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. इस वेसल में से, ये वेसल पूरी पानी की भरी हुई है ना, तो इसमें से जब हमने ये ऐसे लेड शॉट्स डाले तो 1/4 पानी इस कोन में से, कोनिकल वेसल में से बह गया. फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स. मान लेते हैं हम नंबर ऑफ लेड शॉट्स है n. अब आपने फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि जितना वॉल्यूम इमर्स करते हैं हम किसी पानी में, तो उतना ही पानी फ्लोज आउट होता है. वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ना. तो वाटर डिस्प्लेस्ड है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हमने डाले हैं उसमें हो गया नंबर ऑफ लेड शॉट्स n ले लेते हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट. तो स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन हो गई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे ना. यहाँ पे आप लिख सकते हैं n into volume of one sphere is equal to volume of water displaced. This is the principle, and उसी से हमने ये निकाल दिया है. n into volume of one sphere is equal to 1.4 into volume of cone. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. स्फीयर का रेडियस अलग है और कोन का रेडियस और हाइट आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, and you get n is equal to 100. That means 100 lead shots were immersed. Question number 6 is, इसमें 2 आयरन पोल्स दिए हुए हैं, सॉरी एक सॉलिड आयरन पोल है. वो इस तरीके से है कि उसका बेस भी एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक और सिलेंडर है. इनकी डायमेंशंस दी हुई है. बेस वाला सिलेंडर की 24 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर, और हाइट दी हुई है 220 सेंटीमीटर. और जो ऊपर सिलेंडर, इट इज माउंटेड बाय अनदर सिलेंडर जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर. आपको इसका मास निकालना है. पहले तो हम वॉल्यूम निकालते हैं. वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ दिस पोल, क्योंकि ये दोनों सिलेंडर्स हैं तो फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच हुआ. बस आर को हमने कैपिटल बड़े सिलेंडर के लिए कैपिटल आर कैपिटल एच ले लिया है, और स्मॉल आर स्मॉल एच छोटे वाले सिलेंडर के लिए ले लिया. और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, पाई कॉमन ले लीजिए, और आपको क्वेश्चन में दिया है यूज पाई एस 3.14, तो आप 3.14 ही लेंगे. दिस कम्स आउट 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब. Now it is given in the question that mass of 1 centimeter cube of iron is 8 grams. तो mass of the pole कितनी हो गई, जितनी इसकी वॉल्यूम है into 8, which gives you 892,262.4 grams. और इसको kgs में करेंगे तो यानी कि 1000 से डिवाइड कर दिया हमने. Question number 7.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। ये कोन है, इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, विच इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस 60 सेंटीमीटर, and this solid is placed in a cylinder of water such that the bottom touches the this solid touches the bottom of the cylinder. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको 180 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दी हुई है। जब आपको ये क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कोन की हाइट थी हमारी 120 और स्फीयर का ये रेडियस था आपका 60। 120 प्लस 60 180 है, तो यानी कि ये जस्ट कवर कर रहा है, जस्ट इमर्स्ड है। जितनी इस पूरे सॉलिड की हाइट है उतनी ही सिलेंडर की हाइट हो रही है, और जितना इनका रेडियस है सॉलिड का, कोन एंड हेमिस्फीयर मिला के, उतना ही सिलेंडर का भी रेडियस सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो बीच में जो पानी रह गया वो कितना होगा, इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस करा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दिया। तो आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन यू कैन कैलकुलेट। पाई को आप कॉमन ले सकते हैं और फिर आप इसे कैलकुलेट करेंगे अपने आप। आई होप यू कैन डू इट वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 8, ये कैलकुलेशन यू विल डू इट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू दिस कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह की वेसल है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। आपने केमिस्ट्री लैब में जरूर देखी होगी ऐसी वेसल। एक स्फेरिकल बेस है बॉटम और ऊपर एक लंबी सी सिलिंड्रिकल नेक है। आपको दिया हुआ है सिलिंड्रिकल पार्ट जो है इसका वेसल का, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी कि रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर। और जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 8.5, तो रेडियस हो गया 8.5 अपॉन 2। Now this volume of this complete glass vessel is volume of cylindrical part plus volume of spherical part. हमने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी रेडियस और हाइट की, and we calculate it as 346.51 centimeter cube. But now it is given in the question, by measuring the amount of water it holds, a child finds out the volume to be 345 centimeter cube. ठीक है, मतलब कितना पानी वो उसने पलट के देखा उस वेसल में और पानी की वॉल्यूम मेजर करी, तो वो थी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने ऐसा मेजर किया। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या वो करेक्ट था, क्योंकि हमारे पास तो वॉल्यूम 346.5 आई है और उसने जो कैलकुलेट करी थी बच्चे ने 345 थी। दीज टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर शी इज नॉट करेक्ट इन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास वेसल। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। If still you have any difficulty, then you can ask me. Thank you.